नमस्कार, मैं अमित कुमार, स्पेशल टीचर जी बरवाड़ा से। तो आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसका विषय है सामान्य दृष्टि विकास। सामान्य दृष्टि विकास से मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, स्टूडेंट्स अपने एज के हिसाब से उसके अंदर उसकी दृष्टि विकसित हो रही है या नहीं हो रही है। तो बच्चों में सामान्य दृष्टि विकास के निम्नलिखित क्रम है। बच्चों की उम्र के अनुसार उनकी अक्षमता भी अंकित होती है। जन्म से 3 महीने तक बच्चे के अंदर क्या क्या दृष्टि से संबंधित उसके अंदर उतार चढ़ाव हो रहे हैं, उसकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं वो बच्चा 3 महीने के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बच्चा रोशनी को देखता है और अपने नज़र उसकी तरफ ले जाता है। तो हमें इस चीज़ को ये देखने के लिए कि बच्चा सही तरह से देख पाता है, नहीं देख पाता है, तो बच्चे के हम सामने हम कोई टॉर्च वगैरह ऐसे करके इधर उधर करते हैं, तो टॉर्च की रोशनी के हिसाब से बच्चा मूवमेंट करता है नहीं करता है। जिस साइड में हम टॉर्च को करेंगे, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, बच्चा रोशनी की तरफ देख रहा है नहीं देख रहा, अपनी गर्दन को घुमा रहा है नहीं घुमा रहा है। घुमा रहा है तो इसका मतलब उसका जो विजुअल है वो बिल्कुल सही है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी जो दृष्टि है, उसकी विजुअल अक्षमता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी है या डिले है। बच्चा वस्तुओं और चेहरे को देखता है। हम किसी बच्चे को ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ देखता है, या बच्चे को हम खिलाते हैं, गोद में खिलाते हैं, उसके बाद वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा उस हिसाब से मूवमेंट करता है। या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया आप चेहरे से जो एक्सप्रेशन है उसके बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। तो अगर ऐसा होता है ऑब्जेक्ट के साथ, जब हम उसके सामने लेके जाते हैं, अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर विजुअल डिले की प्रॉब्लम है। बच्चा आवाज़ की दिशा में देखता है नहीं देखता है। तो कई बार हमें कोई झुंझुना है, कोई टॉयज़ है, बजाते हैं बच्चे के सामने, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, बच्चा उसके हिसाब से देखता है नहीं देखता है। तो इसके अंदर दोनों ही चीज़ें हम देखने को मिल जाती है। बच्चे की सुनने की क्षमता सही है, बच्चे की देखने की क्षमता सही है या नहीं है। तो इस प्रकार से जो आवाज़ आती है उसकी तरफ बच्चा आवाज़ के हिसाब से टर्न करता है या नहीं करता है। तो 6 से 12 महीने तक, नेक्स्ट जो है 6 से 12, बच्चा 6 साल का हो गया है, तो 12 साल तक बच्चा क्या क्या एक्टिविटी करता है, जो दृष्टि के हिसाब से वो क्या क्या उसके अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो हम कैसे उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ का आकलन कर सकते हैं। बच्चा वस्तु को उठाकर उलट फेर के उसके बारे में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार इस एज में बच्चा इस तरह की जो है ईगरनेस, उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट उठाए, उसके बारे में पूछे, उसके हर एंगल से उस ऑब्जेक्ट को देखे। बच्चा साधारण क्रियाविधि जैसे नमस्ते और टाटा की नकल करता है नहीं करता है। मान लो बच्चा बालकनी में खड़ा है, बच्चे आ जा रहे हैं, तो उनको देख रहा है, उनको देख के टाटा बाबा आए करता है, तो इसका मतलब बच्चा अच्छी तरह देख पाता है और सामने से बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता है। तो इसका मतलब इसकी जो विजुअल है क्षमता है वो बिल्कुल सही है, उसकी एज के हिसाब से सही है। बच्चा एक जगह से दूसरे जगह घुटनों के बल चलते वक्त जाते हुए छोटी छोटी रुकावटों को दूर करता जाता है। जब बच्चा खेलता है तो रास्ते में कोई दिक्कत आती है, मेज़ है या कुछ और कुर्सी है, उनसे बच के बच्चा निकल जाता है, तो इसका मतलब बच्चे के अंदर सारी जो विजुअल क्षमता है वो बिल्कुल सही है, सही तरीके से काम कर रही है। तो इस प्रकार से बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर हमें बच्चे की जो विजुअल एक्टिविटी है वो देखने की ज़रूरत पड़ती है। 12 से 18 महीने तक, अब 12 से 18 महीने बच्चा चित्रों को देखने में रुचि लेता है और पूछने पर उंगली से दिखाता है। कई बार बच्चे के सामने हम बुक्स रख देते हैं तो रंग बिरंगे उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बच्चा उनकी तरफ इशारा करता है, उनके ऊपर हाथ रखता है, उंगली रखता है। तो इस प्रकार से बच्चा अगर करता है तो उसकी दृष्टि क्षमता बिल्कुल सही है, सही दिशा में वो जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस हो रही है। बच्चा सीधी और क्षैतिज रेखा की नकल करता है। हम बच्चे को कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन बच्चे को सिखाते हैं, तो बच्चा उसी तरह ठीक बिल्कुल नकल करता है, कॉपी करके वो लाइनें लगाता है।
18 से 36 महीने तक बच्चा सामान्य आकार जैसे गोल और त्रिभुज का मिलान करता है। इस प्रकार की एक्टिविटी इस एज ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है। अगर बच्चा इस तरह की एक्टिविटी करता है तो उसकी जो देखने की क्षमता है वो सही मानी जाती है। बच्चा गोल आकार नकल कर सकता है। उसके बाद हम बच्चे को अलग अलग प्रकार की शेप्स बनाकर उसे नकल करने के लिए कहते हैं, कॉपी करने के लिए कहते हैं। तो बच्चा अगर उस हिसाब से सर्कल की या त्रिभुज की कॉपी करता है, किसी भी और जो शेप्स बनाते हैं उसकी कॉपी करता है, तो इसका मतलब उसकी जो दृष्टि क्षमता है वो बिल्कुल सही होती है। अब जबकि आप सामान्य दृष्टि विकास क्रम के बारे में जान चुके हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नावली की पहचान करें कि आपके बच्चे में उम्र के अनुसार दृष्टि क्षमता है या नहीं। तो इन बच्चों के लिए एक जो तालिका है, प्रश्नावली उसमें दी गई हैं, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनके बेस पे हम पता लगा सकते हैं बच्चे के अंदर कहीं कोई देखने में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं उसकी एज के हिसाब से डिले तो नहीं है। तो इस प्रश्नावली में अंदर 2-3 भाग बनाए गए हैं। आयु है, विवरण है, उत्तर है। आयु में हम बच्चे की एज के हिसाब से हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं। विवरण में जो हमारे डाउट्स होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं बच्चे के लिए कि बच्चा ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो वो क्वेश्चन दिए होते हैं। उत्तर के अंदर हाँ या ना के रूप में उत्तर दिए होते हैं, तो केवल हमें हाँ या ना में उस चीज़ का जवाब लिखना होता है, देना होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 0 से 3 महीने तक बच्चे के अंदर है। क्या आपका बच्चा रोशनी को देखता है और आपकी नज़र उसकी तरफ ले जाता है? क्या आपका बच्चा रोशनी को देखता है और आपकी नज़र उसकी तरफ ले जाता है? तो ये ध्यान दें, जो पेरेंट्स हैं या टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, जो बच्चों के स्कूलों में जिनके ऐसे बच्चे हैं जिनके लो विजन के बच्चे हैं, तो आप या कोई नया बच्चा एडमिशन होता है फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, तो आप इस प्रकार से उनका आकलन कर सकते हैं। जो फर्स्ट हैंड स्क्रीनिंग है ये हम कर सकते हैं, बच्चे के अंदर कोई दिक्कत है नहीं है, अपने बेस पे इस प्रश्नावली के आधार पर। क्या आपका बच्चा वस्तुओं और चेहरे को देखता है? आप क्लासरूम में हैं, आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वस्तुओं और चेहरे को देखता है या नहीं। जब आप बोलते हैं या ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसके हिसाब से बच्चा देखता है या नहीं देखता है। क्या आपका बच्चा आवाज़ की दिशा में देखता है? आप बच्चे को कोई भी बातचीत कहें या किसी प्रकार की कोई इंस्ट्रक्शन दें तो उसमें रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता। आप बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बच्चा देखता है आपकी तरफ या नहीं देखता है। क्या आपका बच्चा दिखाए गए खिलौनों को हाथ से पकड़ता है? आप बच्चे को कोई खिलौना देना चाह रहे हैं, उसको हाथ से पकड़ता है या नहीं पकड़ पाता है? नहीं पकड़ पाता है तो उसको हम ऑब्जर्व करना है कि कहाँ प्रॉब्लम है। उसके कई बार मसल प्रॉब्लम के कारण वो बच्चा अपना हाथ में नहीं पकड़ सकता कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़, या आँखों की दृष्टि कम होने के कारण वो नहीं देख पाता है कि कोई सामने वाला उसको चीज़ दे रहा है या ऑब्जेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्या आपका बच्चे से बात करते समय समानांतर बैठने पर बच्चा सामने वाले के चेहरे पर ध्यान बनाए रखता है? ये तो 3 से 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्वेश्चन है। अब है 6 से 9 महीने के। क्या आपका बच्चा छोटे वस्तुओं जैसे कांचे और मोतियों को देखकर उठाता है? कांच और जो मोतियों से जो ऑब्जेक्ट होते हैं या टॉयज होते हैं उनको उठाता है या नहीं उठाता? 9 से 12 महीने के बच्चों के लिए क्या आपका बच्चा वस्तु को उठाकर उलट फेर के उसके बारे में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करता है? देखिए, बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने की एक इच्छा होती है, जागृति होती है। बच्चा हर एंगल से उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहेगा। बच्चों के एक खास विशेष गुण होता है कि वो हर चीज़ के बारे में डिटेल से जानने का इच्छुक होता है। 9 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उनको उठा कर देखता है। क्या आपका बच्चा साधारण क्रियाविधि जैसे नमस्ते और टाटा की नकल करता है? 9 से वो जो 12 महीने के बच्चे होते हैं तो जनरली हमारे गेस्ट आते हैं उनको अलविदा कहते हैं, बाय बाय कहते हैं, तो उसकी तरफ ध्यान देता नहीं देता है, या कहने पे साथ में हाथ उठाकर उनको टाटा बाय बाय कहता है नहीं कहता। जो सेम ग्रुप के बच्चे हैं, बच्चों के साथ वो देखता है, खेलता है, उनकी तरफ हाथ हिलाता है या नहीं हिलाता है। 12 से 24 महीने के बच्चों के लिए
क्या आपका बच्चा एक जगह से दूसरी जगह घुटनों के बल या चलते वक्त जाते हुए छोटी छोटी रुकावटों को दूर करता है? देखिए, घुटनों के बल बच्चे चलते रहते हैं तो कई बार पेरेंट्स की कंसर्न होती है कहीं बच्चा गलत जगह पे ना चला जाए, या कहीं कोई ऐसा नुकीला ऑब्जेक्ट है या कहीं कुर्सी है, मेज़ है बीच में, उससे टकरा ना जाए। तो इस प्रकार जो ये चीज़ें हैं बीच के बैरियर बनते हैं बच्चे के चलते हुए, तो उनसे बच्चा बचकर निकलता है या नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से हम ऑब्ज़र्व करते हैं, अगर बच्चा उनको दूर हटाते हुए या उनसे साइड से निकलता है तो इसका मतलब है उसकी जो दृष्टि अक्षमता है वो बच्चे की बिल्कुल सही है। क्या आपका बच्चा चित्रों को देखने में रुचि लेता है और पूछने पर उंगली से दिखाता है? हम बच्चों को कई बार जो है ड्राइंग की या पेंटिंग की कोई बुक्स देते हैं, उसको चित्र पहचानने के लिए कहते हैं, बोल कर हम पहचानने के लिए कहते हैं, तो बच्चा उसके हिसाब से रेस्पॉन्स देता है या नहीं देता है। तो इस प्रकार हर चीज़ का हम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि बच्चे के अंदर कहीं आँखों की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। क्या आपका बच्चा सीधी और क्षैतिज रेखा की नकल करता है? आजकल कॉपी ऐसी आ गई हैं, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों को हम यूकेजी नर्सरी केजी क्लासेज में सिखाते हैं, तो उसके हिसाब से बच्चा जो है वो लाइन खींचता है या नहीं खींचता है। अगर कॉपी करके बच्चा खींच लेता है तो जाहिर सी बात है कम से कम उसके देखने की जो क्षमता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चा दूसरे कॉपी में देख के सेम कॉपी करके अगर वो करता है तो उसकी जो विजुअल पावर है वो बिल्कुल सही है उसकी एज के हिसाब से। अगर नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं डिले है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है, क्या आपका बच्चा सामान्य आकार जैसे गोल और त्रिभुज का मिलान करता है? 24 से 36 महीने के जो बच्चे होते हैं तो उनके आगे इस प्रकार के जो हैं त्रिभुज या और किसी प्रकार के हम कोई चित्र होते हैं उनका मिलान करना सिखाते हैं बच्चों को। तो बच्चे की देखिए, अगर आइज़ बिल्कुल सही है, वो देख पाता है, दोनों के अंदर कंपैरिजन कर पाता है, तो बिल्कुल मिलान कर देता हूँ चीज़ों का। अगर बच्चे के अंदर देखने की कहीं प्रॉब्लम है तो उनका मिलान अच्छे से नहीं कर पाता है, तो कहीं न कहीं उसकी जो विजुअल जो दृष्टि है उसके अंदर कहीं न कहीं प्रॉब्लम पाई जाती है, तो इसलिए वो अच्छे से नहीं कर पाता है। तो उसके बाद 24 से 36 महीने, तो क्या आपका बच्चा गोल आकार नकल कर सकता है? तो कई बार हम सर्कल बनाते हैं या डिफरेंट प्रकार की शेप्स बनाते हैं, तो उस शेप्स को बच्चा कॉपी कर लेता है या नहीं कर लेता है। अगर मान लो बच्चे को हम सर्कल बनाना सिखाते हैं तो सर्कल सही नहीं बना पाता है। मान लो कई बार हम बार बार प्रैक्टिस करके भी बच्चा अगर नहीं सीख पाता है, अगर वो सर्कल को अच्छे से नहीं कर पाता, बिल्कुल ऐसे होच पोच टाइप में बना देता है, तो कहीं ना कहीं उसके देखने के अंदर दिक्कत है। कई बार अगर मान लो उसकी और अच्छे से गहन अध्ययनता के लिए जो है हम उसको निशान लगा के ऐसे दे देते हैं सर्कल करके पेंसिल के साथ, पेन के साथ उसको करने के लिए कहते हैं। अगर बच्चा उसके ऊपर भी कॉपी सही कर लेता है तो इसके मतलब उसकी दृष्टि क्षमता बिल्कुल सही है। अगर उसके बावजूद भी इधर उधर वो बच्चा लाइनों से डाइवर्ट होता है या बिल्कुल ही लाइनों को उस कॉपी को ही जो आकृति है उसके हिसाब से नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं ज़रूर उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। यदि आपका उत्तर नहीं है तो आपको दृष्टि समस्या होने की शंका है। यदि बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र, दवाखाना, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर के पास भेजें और जल्द से जल्द परामर्श लें। अगर इस प्रकार की हैं जो हमारी नए अपने बेस पे जो स्क्रीनिंग की हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे पेरेंट्स हो, वो घर पे कर रहे हैं, तो आजकल कई प्रकार के मॉड्यूल आए हुए हैं, उसके अंदर इस प्रकार की जो ये है चीज़ें दी गई हैं, जिसके अंदर इस प्रकार की एक ये क्वेश्चन पर्सनालिटी टाइप में दी गई है, या इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट। ये कोई वैलिड स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, ये तो जस्ट एक फर्स्ट हैंड स्क्रीनिंग टेस्ट है, ताकि कोई भी टीचर कोई भी पेरेंट्स इस चीज़ों को देखकर ये अनुमान लगा सके कि कहीं बच्चे के अंदर कहीं ना कुछ देखने की जो क्षमता उसकी उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से जो ये चीज़ें बताई गई हैं अभी पेरेंट्स को, टीचर्स को या अभिभावकों को या जो भी वो केयर टेकर है, तो उनके बच्चे के अंदर उनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के द्वारा वो इसको अच्छे से जान सकते हैं। तो
और आगे डॉक्टर को रेफ़र कर सकते। तो आज के लिए क्लासेज में बस इतना ही। धन्यवाद।